बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलामु अलैकुम। अलकदम एजुकेशन सिस्टम हरियाणा कोट की तरफ से खुशामदीद। अच्छा बच्चों, आज हमने सिग्निफिकेंट फ़िगर का टॉपिक कवर करना है जो फ़िज़िक्स के पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। ठीक है, डिफ़िनीशन से पहले मैं कुछ वजाहत करना चाहूँगा, क्योंकि मैं अगर डायरेक्ट डिफ़िनीशन आप लोगों को बता दूँ तो आप लोग से कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, चलो आते हैं एक्सप्लेनेशन यानी वजाहत की तरफ। प्यारे बच्चों, हमारे पास टू टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ हैं। दो तरह के वैल्यूज़ होते हैं, एक है एग्जैक्ट वैल्यू, दूसरा है मेजर्ड वैल्यू। एग्जैक्ट वैल्यू वो वैल्यू होता है जो क्लियरली हम काउंट कर सकते हैं, जो क्लियरली हम गिन सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 3 पेंसिल्स, अगर 3 पेंसिल है, 3 पेंसिल्स, 2 बुक्स, क्लास की तादाद 50, 60, 40 स्टूडेंट्स। ओके, मेजर्ड वैल्यू वो वैल्यूज़ होते हैं जिसमें किसी हद तक गलती की गुंजाइश हो सकती है, उसे हम मेजर्ड वैल्यू कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैंने एक पेंसिल की पैमाइश करनी है, अगर मैंने एक पेंसिल को नापना हो, ठीक है, एक मीटर रूलर के ज़रिए, मीटर रूलर या जैसे हम पैमाना कहते हैं, मीटर रूलर का लीस्ट काउंट क्या है? लीस्ट काउंट मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि लीस्ट काउंट वो आला जो कम से कम पैमाइश करे, और वो कम से कम पैमाइशी वैल्यू को क्या कहते हैं? लीस्ट काउंट कहते हैं। यहाँ पर मीटर रूलर पर हमने मिलीमीटर में मार्किंग की है और ये सबसे कम 1 मिलीमीटर तक पैमाइश करेगा। ठीक है, अभी मैं पेंसिल की पैमाइश करता हूँ। पेंसिल का टोटल लेंथ आ गया 68 और 67 से ज़्यादा आया और 68 से कम आया। ठीक है, 67 मिलीमीटर तो हमें ज़ाहिर हो गया, वो पैमाने पर तो मार्किंग हुई है, मगर जो टोटल लेंथ है पेंसिल का, ठीक है, वो 68 से ज़्यादा है और 68 से कम है और 67 से ज़्यादा है। तो 67 तो चलो मैंने लिख लिया, 67 तो एग्जैक्ट आ गया। अभी आगे हमने क्या करना है? आगे हमने ये करना है कि हमने एक वैल्यू को गेस करना है, एक वैल्यू का अंदाज़ा लगाना है कि शायद ये वैल्यू होगी, क्योंकि पैमाना तो 1 मिलीमीटर तक कर सकते हैं, या 67 मिलीमीटर देगा या 68 देगा। ठीक है, तो 67 मिलीमीटर, चलो ये तो वाज़ेह आ गया हमारे पास। मैंने क्या क्या 0.5 मतलब 0.5 मैंने गेस किया, अंदाज़ा लगाया कि चलो 0.5 है, 67 से जो ज़्यादा है वो 0.5 है और 68 से जो कम है वो भी 0.5 है। ठीक है, तो यहाँ पर पेंसिल की पैमाइश क्या होगी? 68 जो हमें नोन हो गया, एग्जैक्ट हो गया, और ये 0.5 क्या हो गया? जो हमने अंदाज़ा लगाया। ठीक है, तो लेट्स मूव टुवर्ड डिफिनीशन की तरफ। द नंबर ऑफ एक्यूरेटली नॉन फिगर, जो 67 मिलीमीटर हमारे पास ये नॉन फिगर आ गया, इसमें कोई शक शोभा नहीं है, हर कोई इस पर मुतफिक है। ठीक है, एंड द फर्स्ट डाउटफुल फिगर, डाउटफुल फिगर जो हमने अंदाज़ा लगाया था 0.5, वो हमारे पास डाउटफुल फिगर है, एस्टिमेटेड फिगर है, इसको हम सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं। द नंबर ऑफ एक्यूरेटली नॉन फिगर्स 67 एंड द फर्स्ट डाउटफुल फिगर 0.5 is called what? Significant figure. Okay, let's move towards रूल्स की तरफ। पहला रूल क्या है सिग्निफिकेंट फिगर का? नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जितने भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स है, ज़ीरो के अलावा जितने भी डिजिट्स है वो हमारे पास सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। फॉर एग्जांपल 47.73, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ज़ीरो बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स आर सिग्निफिकेंट। अगर हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 और 5 आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसके बीच में जितने भी ज़ीरोज़ है वो हमारे पास सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। ओके, रूल नंबर 3, ज़ीरोज़ टू द लेफ्ट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसके लेफ्ट पे बाएं साइड पे जितने भी ज़ीरोज़ होंगे वो हमारे पास क्या होगा? सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है, बशर्ते ये कि अगर यहाँ पर कोई सिग्निफिकेंट फिगर ना हो तो। ठीक है, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास है। ठीक है, नेक्स्ट रूल नंबर 4 मच मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, इस पर अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज भी होते हैं। ठीक है, ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, एक सिग्निफिकेंट फिगर है तो और इसके राइट पे हमारे पास ज़ीरोज़ है, दाएं साइड पे ज़ीरो हो तो हम कभी सिग्निफिकेंट शुमार करेंगे और कभी सिग्निफिकेंट शुमार नहीं करेंगे।
ठीक है, मे और मे नॉट, कभी सिग्निफिकेंट होंगे कभी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। ठीक है। अच्छा, इसका पहला जुज़ ये है कि ज़ीरोस टू द राइट ऑफ डेसिमल फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट। अगर डेसिमल पॉइंट से दाएं साइड पे जितने भी ज़ीरोज़ आएंगे बशर्ते कि लेफ़्ट साइड पे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर हो तो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर शुमार होंगे। यहाँ पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ओके, बी पॉइंट इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट। यहाँ पर 80,000 है, सॉरी 8,000 है। ठीक है, ये 8,000 है। 8,000 पे यहाँ पर मैंने क्या किया है, यहाँ पर 8,000 है। 8,000 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, मगर मैंने कंडीशन लिखे 1 kg स्टोन। 1 kg स्टोन का मतलब ये है कि मैंने अगर 8,000 चीनी या गंदम को वज़न करना है और मेरे पास 1 kg स्टोन अवेलेबल है तो मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर 4 होंगे। अगर 10 kg स्टोन तो 3 होंगे, अगर 100 kg स्टोन 2 होंगे, अगर 1000 kg स्टोन तो 1 होगा सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है। या दूसरा मिसाल, अगर एक ग्राउंड के बाहर 500 स्पेक्टेटर खड़े, तमाशाई खड़े हैं और वहाँ पे एक गार्ड खड़ा है। ठीक है, और एक अगर इस तमाशाई को अंदर इजाज़त दे देता है, अंदर भेज देता है ग्राउंड को, तो यहाँ पर हमारे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर 10 को अंदर भेज देता है तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर 100 को तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। 5वां रूल ये है कि साइंटिफिक नोटेशन में या साइंटिफिक फिगर में पावर ऑफ 10 के अलावा बाकी सारे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है। रूल फॉर राउंडिंग ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर को मुख्तसर करने का तरीका, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बहुत आसान है। ठीक है, अगर लास्ट वाला डिजिट ये जो 3 नज़र आ रहा है, अगर इसको मैंने ड्रॉप करना हो रहा है, ये अगर 5 से कम हो तो सिंपली इसको ड्रॉप करें, बाकी हिंट से लिख लें, जिस तरह मैंने ये लिख लिया 2.657। ठीक है। दूसरा रूल, अगर लास्ट वाला हिंसा हमारे पास 5 से बड़ा हो, ठीक है, तो इसको ड्रॉप करें और इससे पिछले वाला हिंसा 1 बढ़ा दें, इंक्रीज़ करें, तो देख ले 2.6578 है, 2.658 आ गया। तीसरा, अगर लास्ट वाला हिस्सा 5 हो और 5 से पहले इवन नंबर हो तो 5 को ड्रॉप करें, बाकी रिमेनिंग हिस्से को हिस्सों को अपनी जगह लेके देख लो 2.658। ठीक है। 4 नंबर रूल, अगर लास्ट वाला हिस्सा 5 हो और इससे पहले ऑड नंबर हो, ये याद रखें। ठीक है, तो 5 वाला हिस्सा मैं ड्रॉप करूँगा और आगे पिछले वाला हिस्सा में 1 इंक्रीज़ करूँगा, बढ़ाऊँगा, तो 2.658 आ गया। ओके।